पहुंचने के बाद पता नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म की साधना के बाद स्वरूपा वरिका माया को तो पार कर जाता है, लेकिन गुणावरिका माया को पार करने में उलझ जाता है। वहां जाने के बाद निश्चित रूप से उसको प्रपत्ति करनी पड़ती है, शरणागति करनी पड़ती है। जब तक शरणागति नहीं करेगा, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक विद्या माया को जीतना कठिन है, गुणावलिका माया को जीतना कठिन है। इसलिए प्रपत्ति की आवश्यकता, शरणागति की आवश्यकता वहां भी पड़ती है। हम वैष्णव लोग प्रपत्ति शरणागति में विश्वास रखते हैं। हम लोग बस इसी में विश्वास रखते हैं कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हार गए। अपने पुरुषार्थ से भगवान को पा लेना, भगवान की भक्ति को पा लेना, माया को जीत लेना, ये संभव नहीं है। माया ने ऐसा करिश्मा किया महाराज। अब कहीं पुरुष ऐसा कामदेव की कृपा हुई, पुरुष को पूरी दुनिया स्त्री की तरह दिख रही है, स्त्री को सब पुरुष दिख रहे हैं। महाराज दो दंड के लिए तो ब्रह्मांड के भीतर काम ने सबको हिला कर रख दिया। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि देख ही चराचर नारी में जो ब्रह्ममय देखत रहे, बड़े बड़े अमलात्मा मंत्रात्मा सिद्ध शास्त्र योगी मुनि जो सबके सुंदर, सबके अंदर केवल ब्रह्म को देखते थे, अब उनको स्त्री ही दिखाई दे रही है चारों तरफ। काम का ये प्रताप महाराज। ये ब्रह्म में देखत रहे सबकी महाराज। अब पूरे ब्रह्मांड में जब ये हाल हो गई, महाराज जब ये लिख रहे तुलसीदास जी तो हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले हे बाबा ये बताओ तो सुख संसादी सब हम भी वही। अरे काम ने सबको जीत लिया क्या? कामदेव को हनुमान जी को जीत लेगा, सुख संसार जीत लिया, कामदेव क्या करेगा? तो जे राखे महाराज आज हम एक बात याद कर रहे थे। हमारे संत सूरज नारायण दास जी जो मखौड़ा धाम में कथा कराए थे, वैसा श्रोता समाज तो मुझे आज तक कहीं मिला ही नहीं। आपके मतलब लगा कथा प्रारंभ होने के 2 घंटा पहले लोग आके बैठ जाए, 3.5-4 घंटा कथा सुने और कथा समाप्त होने के बाद 2 घंटे तक कम से कम शास्त्रार्थ होता था वहां।
उसको भी सुने और उसको सुनने के बाद भी नहीं जाते थे। जब तक आरती ना हो जाए, प्रसाद ना ले ले। मैंने पहली बार देखा कि 6 घंटे 7 घंटे लगातार सोता बैठे हैं और कोई बात नहीं, आपस में एकदम मर्यादा का साथ कथा करवा। महाराज जी कथा करवाए। ब्राह्मण देवता को 5 साल की आयु वाला पुत्र मिला। 5 साल पूरी हो गई, 3 दिन शेष हैं। अब 3 दिन के बाद पुत्र को मर जाना है। ब्राह्मण देवता शोक में फिर एक संत मिले, बोले एक उपाय करो, लेकर के गंगा तट पर चले जाओ, दशाश्वमेध हमें घाट पर बैठ जाओ। जो संत निकले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गंगा जी से, उनके चरणों में बालक को साष्टांग दंडोत कराओ। पता नहीं कभी किसी संत भगवान की कोई कृपा हो जाए तो कोई रास्ता निकल जाए। नहीं तो शंकर जी ने जब 5 साल की आयु दी है तो इसको कोई मिटाने वाला अब नहीं है। ब्राह्मण देवता चले गए। ब्रह्म मुहूर्त में जितने संत निकलते गंगा स्नान करके सबको साष्टांग धरती पर लिटा करके बालक को प्रणाम कराते। नर नारी निकले जिते युवा वृद्ध बालक, गौ गजबा जनमेक पशु सुकर स्वार शगाल। आवत देखे दूर के जोड़े दोनों हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत, धरे धरे महिमे माथ। एक दिन सप्तर्षि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। आप ब्राह्मण देवता पहचानते नहीं थे। सप्तर्षियों के सामने भी बालक को साष्टांग दंडवत करा दिया और जैसे दंडवत कराया, सप्तर्षियों के मुंह से एक ही आशीर्वाद निकला, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और जैसे चिरंजीवी भव का आशीर्वाद सप्तर्षियों ने दिया, ब्राह्मण देवता बोलने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज ये आपका आशीर्वाद सत्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये शिव का दिया हुआ बालक है, 5 ही साल इसकी आयु है, 3 ही दिन बाकी हैं। आपने कह दिया चिरंजीवी भव, तो संत की वाणी तो की बार खाली चली जाएगी। तो ऋषि बड़ी चक्कर में पड़ गए, बोले हाय ये क्या हो गया। अब तो संतों की महिमा बड़ी संकट में पड़ जाएगी। हमने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी होने का, हमारा आशीर्वाद झूठ हो जाएगा। तो ब्राह्मण देवता को कहा, क्या इस पुत्र को हमें अब दे दोगे? ब्राह्मण देवता रोते हुए बोले, सरकार 3 दिन के बाद तो ऐसे भी ये मर ही जाएगा, तो आप ले जाइए। मुनि मंडल को द्विज बालक दंड प्रणाम किया, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। ऋषियों ने आशीर्वाद किया, कर जोरी पिता बोले किन होंगे, कर जोर पिता बोले किन होंगे। सत्य आपके वचन कहे, इस दीन भागे बालक की, आयु में शेष दिन दीन रहे, आयु में शेष दिन दीन रहे। ऋषि ने बालक को मांग लिया, तो बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया, बालक प्रदान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, सुनो मुनियों ने क्या किया।
वर्ष से सशरीर बालक को लेकर के ब्रह्मलोक पहुंच गया महाराज। बालक को सिखा दिया जैसे ब्रह्मा जी सामने पीछे छुपे रहना, जैसे हम संकेत करेंगे साष्टांग प्रणाम करना, वैसा ही हुआ। ब्रह्मलोक पहुंचा दिया ब्रह्मा जी के आसन के पास, और जैसे संकेत किया बालक साष्टांग दंडवत किया, ब्रह्मा जी के चारों मुख से निकला चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। तो ऋषि हंसने लगे, महाराज कहाँ से चिरंजीवी भव, आपका आशीर्वाद ये असत्य हो जाएगा। क्यों? बोले अब 2 दिन इसकी आयु बची है, हमसे मिला था तो 3 दिन थी। अरे शिव जी की दी हुई आयु है, शिव जी का दिया हुआ बालक है, अब 2 दिन आयु है, आपने कर दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी ने ऋषि से पूछा तुम सभी इस बालक को ले आए, ये हमको फंसा दिया आशीर्वाद दिलवा के। तो सप्तर्षियों ने कहा महाराज हम खुद ही फंस चुके थे, क्योंकि हमने भी धोखे में चिरंजीवी भव का आशीर्वाद दे दिया था। जब पता चला तो कोई उपाय नहीं रहा, तो हमने सोचा अब हम फंस ही गए हैं तो ब्रह्मा जी को फंसा देते हैं, तो हमने आपको फंसा दिया। अब ये मामला आपके और शिव जी के बीच का है, हम तो चले। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बालक को छोड़ दो। सुने ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली। अपनी बला कली चलो, अपनी बला कली, अपनी बला कली चलो, अपनी बला कली। मान चार मुख से जीव कह दिया, ब्रह्मांड चार मुख से चिरंजीव कह दिया, ब्रह्मांड चार मुख से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ले आओ लड़ने को मांगे हुए लड़ने को मांगे हुए अपन खोरिया बाहर हिमाचल बाबा, अपन खोरिया बाहर हिमाचल बाबा, अवतारे दूरा अवतारे दूरा और परीक्षण में पता नहीं इधर कैसे गाते हैं लोग। परीक्षण में दूल्हा को परीक्षते हैं कि नहीं आप लोग? भाई लोग हाथ उठाए, परीक्षण होता है कि नहीं दूल्हा का? हाथ उठाओ, बोले शंकर भगवान की जय। और बताओ यहाँ बारात आ रही है, दूल्हा सरकार बने हैं शिव जी, तो परीक्षण करना है कि नहीं? करना है तो बोलो हाँ। हाथ उठाओ, किसको किसको करना है? जिसको जिसको करना है ये परीक्षण का गीत सीख लो, इसको गाना है। हरि हरि दूबिया जुरी भर चाउ, शिव शंकर हरि। बोलिए पीछे, शिव जी के विवाह में गाना बहुत जरूरी है। बोलिए हरि हरि दू, माइक लीजिए भाई, उधर दिखाइए। हरि हरि दूबिया जुरी भर चाउ, शिव शंकर हरि। परीक्षा चलेली सासु सुहागिन, शिव शंकर हरि। हरि हरि दूबिया जुरी भर चाउ, शिव शंकर
शंकर हरि 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 सुपिया दुर्भर शिव शंकर हरि मधु सुहाने शिव शंकर हरि मधु सुहाने शिव शंकर हरि परछी परिछी ससु देलिया शिव शंकर हरि परिचि परिचि ससुर के लिए सीता शिव शंकर हरि यशु दुल्हा राजा लखपति शिव शंकर हरि शिव शंकर हरि लेकिन परिश्रम न भय शिव जी के विवाह में शिव जी का परिश्रम ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आरती सजा करके सोने के थाल में परिश्रम करने के लिए मैया आई, तो विकट वेश जब रुद्र ही देखा, शिव जी का ये विकट रूप जब देखा, तो सारी अबलाएं माताएं जो थी सबके हृदय में इतना भय हो गया कि भागी भवन बैठे सित्राता गए महेश जहां जनवासा। अरे वही नहीं, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, नारद के सलाह मान गए। अरे बाप रे बाप, नारद के सलाह मान गए। अरे बाप रे बाप, दुल्हा के रूप में आई बाजब के बाप। अरे बाप रे बाप, दुल्हा के रूप में आई बाजब के बाप। हर देखी के शिव के स्वरूप हो घबरैली हो मैया। देखी के शिव के स्वरूप हो घबरैली हो मैया। कहाँ से आई अवधूत
जीव के स्वरूप हो खबर मैया जीव के स्वरूप हो खबर मैया। चारों तरफ शोक फैल गया। बाप रे बाप। पार्वती को लेकर के गोद में बैठ करके रुदन करने लगी। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा? नारद कर मैं कह बिगाड़ा, नारद कर मैं कह बिगाड़ा, भवन मोर दिन बसत उजारा, भवन मोर दिन बसत उजारा। रोने लगे। हे माई नारद के हम करिए बिगड़नी, परवा तुझे हे माई नारद के हम करिए बिगड़नी, परवा तुझे बचवा देख रही तुझे बेटी, बहुत देखी ये बेटी सब करके देखी जय जय रूपी लाला बबरा के महीना से पार्वती जी कर मैया ऐसा क्या देख लिया तुमने, क्यों इतनी दुखी हो रही हो? बेटी मत पूछो, तन में भभूति गले माला, नग करेला पुकार, ऐसन पगले गगन से तोहे नदिया को, मन बेटी नहीं पूरा सुख का वातावरण हो गया। और मैया ने कहा प्राण चला जाए आग में कूद करके बेटी के सही चल के मर जाऊंगी, पहाड़ से गिर करके प्राण दे दूंगी, समुद्र में कूद करके डूब के मर जाऊंगी, कि ऐसे पागल घर के साथ अपनी ऐसी फूल जैसी कोमल सुंदर बिटिया का विवाह तो कभी नहीं होने दूंगी। रो रही है, विधाता ने क्या कर दिया, इतना सुंदर बिटिया दिया और इसके भाग्य में ऐसा पागल भर लिख दिया। कसकी बरबौरा यही तुम्हारी सुंदर कानरी, जो फलक रही सूरत रस बबू नहीं लागे, तुम सही बगिरी से पावक जरूर
जननी थी महु परो घर जाओ अपजत जियत विवाह नहीं करो जियत विवाह नहीं करो। मैंने कहा संग के सहेलियों ये गीत बात बंद करो, कलश के उठाओ, ब्याह मंडप उजाड़ दो, चूल्हा चौकी चौका चंदन चांदनी चंदेवा चारू मूंगा मुतियन के रचे चौक को बिगाड़ दो और बर को बारात को भगाओ फटकार तुरंत। भूखे ना विवाह कुंडा मार के किवाड़ दो, कभी भी ये विवाह नहीं होगा। भगाओ सबको, प्राण ले दूंगी अपनी बेटी के साथ, लेकिन ऐसे पागल के साथ, ऐसे पागल वर्ग के साथ अपनी गौरा का विवाह कभी नहीं होने दूंगी। महाराज गुरु तत्व ऐसा ही होता है, इसको कहते हैं गुरु की संभाल। नारद जी तुरंत प्रकट हो गए, पूरा समझाया, अरे बावरी मैं ना ये तेरी बेटी नहीं है, तो अरे ये तो सृष्टि की सृजन कर्त्री पालन कर्त्री संहार कर्त्री, ये तो शिव की शक्ति है। शक्ति यही थी, जल करके पार्वती हुई तेरे घर प्रकट हुई। ये जगत माता है, इसे प्रणाम कर, इसके चरणों में अपना माथा रख। शिव की है, शिव को दे दे। बावरी तू बावरो बता रहे शिव संस्कृत को किंकर है, जाके तेरो सेवक सुरेश है। संपूर्ण देवता जिनके किंकर हैं, दास हैं, और इंद्र भी जिनकी सेवा करते हैं, उनको पागल बताती हो। अरे महिमा बखाने नेति नेति कर गावे, भेद भेद हूँ न जाने गुण गावत रमेश हैं। सबके सुपासी आप कहत उदासी, मुक्ति भक्ति जमा दासी, ऐसे मालिक महेश हैं। बोले बोले बाबा की, वो शिव है, वो पागल नहीं है। और तुम्हारी बिटिया, ये तुम्हारी बिटिया नहीं, उन्हीं की शक्ति है। तो इस बात समझो। बिटिया ने भी समझाया, यदि लिए हुमात कलंक करुणा परिहरम अवसर नहीं, सुख दुख जो लिखा लीलार हमारे जाब जह पाऊ नहीं। मैया चिंता मत करो, मैं ना सक। नारद जी कह रहे हैं, सुनहु बाबा जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। सब नारद सब ही समझावा, सब नारद सब ही समझावा, पूरन कथा जगदम्बा तव सुता
देख रहे हैं BBW न्यूज़ 24। मैं आ गया हूँ परदेसिया। परदेसिया शिविर में पड़ता है और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, मतलब कि थर्ड डे है और इसमें बहुत सारे पब्लिक लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं और देख रहे हैं, कथा का प्रवचन सुन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे साथ एक सर है धीरेन्द्र कुमार मुन्नू, उनसे बात करेंगे कि क्या है कि ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन से आए हैं और इनसे बात करेंगे कि यहाँ कार्यक्रम का पूरा समझिए कि टेंडर ले रखे हैं कि यहाँ कैसे कैसे क्या करवाना है। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार मुन्नू हुआ। मैं ऐसे एक कार्यरत शिक्षक हूँ मोतिहारी में, बड़ा बरियारपुर, जो स्कूल का नाम साइंस साइनर इंस्टीट्यूट है। और मेरा शौक़ है मंच संचालन करना और करीब 15-20 साल से मैं धार्मिक मंच पर मंच संचालन करता हूँ। धार्मिक पे ही? हाँ, केवल धार्मिक मंच पर, कोई राजनीतिक मंच नहीं, धार्मिक और शिक्षा मंच पर मैं मंच संचालन करता हूँ। सर आप क्या सोच करके यहाँ आए परदेसिया में? देखिए, यह मेरे क्षेत्र का पड़ोसी गांव है। बहुत जगह हम इस समय में मेरा दूसरे जगह कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ के लोगों के प्रति प्रेम और सद्भाव देखकर मुझे आमंत्रित किया गया कि आप दूसरे जगह नहीं जाकर आप परदेसिया आए और अपने वाणी से यहाँ के लोगों को अपना संदेश दें। सर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के वासी है शिवहर जिला के, उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कथा का आनंद ले सकें? देखिए, धार्मिक मंच से हम सभी क्षेत्रवासी को, अगल बगल के जो गांव है जैसे सुगिया, कटसरी, ललुआ, फेनहारा, सभी जगह के हम अपने श्रद्धालु गणों से आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम साधुवाद देते हैं कि आपने विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम को प्रसारित कर रहे हैं। तो इस चैनल के ही माध्यम से मैं सभी श्रद्धालुगण और भक्तगणों को यह संदेश दूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर, हमारे भारत की धर्म नगरी से बहुत सारे संत आ रहे हैं, उनके अमीय वाणी के सुने और अपने जीवन में आत्मसात करके, अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सर आप एक टीचर भी है और सर टीचर के नाते ये बताइए कि सर आजकल के स्टूडेंट है जो धार्मिक चीज़ों में थोड़ा उनका मन कम लगता है, उनको सर मैसेज क्या दीजिएगा? हाँ, देखिए, विद्यार्थियों के लिए मेरा विशेष निवेदन है कि बिना अध्यात्म और धार्मिक वृत्ति के आप विद्या ग्रहण नहीं कर सकते। एक समुचित विद्या और शिक्षा के लिए आपको धार्मिक होना जरूरी है। इसलिए हम इस प्रवचन मंच के माध्यम से, श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ के माध्यम से सभी युवा पीढ़ी को आह्वान करते हैं कि आइए और संत की वाणी को सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि विद्यार्थी के लिए ब्रह्मचर्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो इस धार्मिक मंच से यह संदेश जाता है और ब्रह्मचर्य से ही एकाग्रता आता है और ध्यान में, पढ़ाई में विद्यार्थी को मन लगता है। चलिए सर से हम बात की है कि देखिए कहीं भी रहिए, लेकिन देखिए कथा में जरूर आप लोग पहुंचने की कोशिश कीजिए। ये परदेसिया शिविर है और देखिए धार्मिक चीज़ों पे अगर एकाग्रता रखते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसे होता है जो निगेटिव चीज़ों से है, दूर होइएगा, क्योंकि अधिकतर आदमी को माइंड में आजकल भटकते रहते, निगेटिव चीज़ जल्दी कैप्चर करते हैं। सही बोल रहे हैं सर? हाँ, एकदम आपने संजय जी एकदम इस पर प्रकाश डाला कि धार्मिक वृत्ति के ही विद्यार्थी या जनमानस व्यक्ति जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर आपने बताया कि बिना धार्मिक अध्यात्म के जीवन अधूरा है। इसलिए हम बतलाएंगे कि आप लोग पॉजिटिव चीज़ों के कोशिश कीजिए कि उस पर ध्यान दें, निगेटिव चीज़ों का दूर रखें और निगेटिव चीज़ों से दूर रहे आप। कहें कि हमारे साथ सर भी है और सर भी बतलाए हैं कि धार्मिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कहें कि देखिए मन अगर एकाग्रता है आपको तो हर एक चीज़ में आपको मन लगेगा। कहीं बहुत आदमियों को ऐसा होता है कि माइंड भटकते रहता है, करते हैं कुछ लेकिन सोचते हैं कुछ। सर हाँ, इस पे आप कुछ बतलाइए। हाँ, इसमें जो है जैसे विद्यार्थी के लिए मैं दैनिक जो आचरण है, हाँ, हर एक व्यक्ति के लिए, जनमानस के लिए मैं आग्रह करता हूं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जगे, कुछ आप अपने इष्ट, जो आपके इष्ट हैं, कोई भी राम शिव, आप उनका स्मरण करें और जीवन में जो आपके गुरु हैं उनके प्रति आप सदैव सेवा से समर्पित भाव से रहे और उनके आदेश का पालन करते हुए जीवन को आगे बढ़ाए। इससे आपका पथ हमेशा प्रशस्त रहेगा और जीवन की उच्च लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। चलिए, मेरा चैनल BBW न्यूज़ 24 होगा। आप जो कोशिश कीजिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि
आजकल हमारे युवा पीढ़ी हो या कुछ नवयुवक भी लोग हो, उनको भी हमको लगता है कि आजकल थोड़ा दिमाग, अगर हम बात करें एकाग्रता पर तो कम रहता है, लेकिन हम उन लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग एकाग्रता पर जरूर रहिए और ऐसे ऐसे कहीं भी अगर प्रवचन होता है तो उसमें कम से कम शामिल होने की कोशिश कीजिए जितना टाइम मिले आपको। ये हम नहीं कहेंगे अगर 10 दिन का हो रहा है तो 10 दिन आइए, लेकिन जो भी आपको टाइम मिले प्रवचन जरूर सुने और कोशिश करें कि अपने घर पर भी मन एकाग्रता रोज दिन कम से कम 5-10 मिनट अगर मन एकाग्रता करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे निगेटिव चीज़ों से, थॉट से, बहुत ऐसे चीज़ों से होता है कि आपको संतुष्टि बहुत मिलेगा। क्या है कि आजकल देखते हैं साधु संत के कि सुबह सुबह उन लोगों का एकाग्रता इतना करते हैं कि उन लोगों का दिमाग एकदम रिफ्रेश रहता है, और रिफ्रेश रहने के कारण ये होता है कि उनको हर एक काम में बाधा नहीं आता है। कोई अगर कोई ऐसा बाधा वाला चीज़ है तो उसको इग्नोर करके चलिए। थैंक यू।